खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये है स्किल सेगमेंट, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस वुमेन्स को अप्रिशिएट करने का ये सेगमेंट है। और आज भी मेरे पास पाकिस्तान की, मैं कहूँगी हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, तो वो ख़वातीन मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ जो अपने काम, अपने एंटरप्रेन्योर होने का, अपने बिजनेस वुमेन होने का अपना किरदार निभा रही हैं। उन सब ख़वातीन को सलाम। और मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी का सेगमेंट ऑलवेज़ आपके लिए हाजिर है। और आज जो तमाम ख़वातीन जो बिलोंग करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, मैंने उनको इनवाइट किया है और उनका एक इवेंट आने वाला है 18 अक्टूबर को रंगूनवाला में। और वहाँ पर जो है बहुत सारे शेफ़ होंगे, एक वर्कशॉप है, तो 2 से 5 के दरमियान। तो आप जब उनसे बात करेंगे तो ऑफकोर्स एक कम्युनिकेशन हो जाएगी, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो उस इवेंट को। लेट्स सी, सबसे पहले मैं तमाम ख़वातीन को खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में, और इन सब को वन बाय वन आपसे मिलवाती हूँ। तो देखिए इनकी जर्नी, इनके एफर्ट्स, और वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो अपने आप को समझती हैं वो कुछ नहीं कर सकती, तो आप टेक अ डिसीजन एंड उठें और कुछ करके दिखाएं। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मिलवाती हूँ पैटिसरी शेफ हमारे साथ साइमा अहमद यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं साइमा जी? ठीक है। अच्छा जी, साइमा अहमद हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सभी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ आतिका हुसैन पैटिसरी शेफ हैं, और ये हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ लाई हैं, और इवेंट मैनेजमेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और कहते हैं कि ये एक हम अपने जहन में सोचते हैं कि मेरा कद ऊंचा नहीं है, मैं मोटी बहुत हूँ, मैं चल नहीं सकती, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मुझे पर्दे का प्रॉब्लम है। ये सब फजूल बातें, जिन्होंने कुछ करके दिखाना होता है उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई मायने रखती हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर MCFD MB ग्रुप से बिलोंग करती हैं, एडमिन भी हैं और एंड फाउंडर भी हैं, शेफ सारा यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद, दिल की जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तमाम ख़वातीन को मैं खुशामदीद कहती हूँ। और अब चलते हैं हम ज़रा, सबसे पहले साइमा की तरफ चलती हूँ। साइमा का जर्नी ज़रा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स किसी और कंट्री में कुछ काम को कोर्स करना, उसको लेके चलना, फिर पाकिस्तान में आके उसको ऑन करना, काफ़ी यानी कि 8 to 10 ईयर इन्होंने अपना एक जर्नी गुजारी है, ये इनका सफ़र है। तो पहले सबसे पहले मैं साइमा अहमद से बात करती हूँ, पैटिसरी शेफ आप माशाल्लाह हैं। थोड़ा मैं अमेरिका से क्या एक ताल्लुक रहा, कोर्स किया थोड़ा वहाँ पे एक्चुअली 2009 में हम लोग मूव कर गए थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो इस हिसाब से ही तो मुझे वहाँ पे वैसे शौक तो मुझे बहुत था शुरू से बेकिंग वगैरह का। घर में तो मैं करती ही थी बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर मैंने प्रॉपर कोर्सेज वगैरह लिए, बेकिंग के, फॉन्डेंट केक वगैरह सब कुछ। 2 साल लगे मुझे वहाँ, जितनी देर में वहाँ थी तो मैं ये कोर्सेज करती रही। ठीक है। फिर इवेंचुअली जब बाहर वापस आए हम बाहर से, तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया डेजर्ट फैक्ट्री के नाम से। गुड। और उसमें फिर यही केक्स वगैरह और कुकीज़, कप केक्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेवरी भी ऐड करती रही, और वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। और आज जो है माशाल्लाह मैं जब भी जाती हूँ तो कुकिंग शोज़ पे मोस्टली मेरा यही मीठा ही होता है। अच्छा। और सेवरी तो होती है, लेकिन घर में भी और यहाँ बाहर भी हर जगह, यानी कि घर वालों को भी इंटरटेन करें बहुत ज़्यादा। अब अच्छा, तो बच्चे समझ कैसे जो ज़ाहिर बात है, जब से माशाल्लाह सोशल मीडिया आया तो ख़वातीन के लिए बहुत फैसिलिटेशन, कहीं कोई शॉप ज़रूरत है, कोई आउटलेट की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के भी बहुत सारी ख़वातीन और अपना बिजनेस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अब तो स्टार्ट हो गई, स्पेशली कोविड के टाइम से, बिकॉज कुछ करने को नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो आप उस वक्त काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हो ना, घर में ही आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो चीज़ें। कई लोगों ने तो होम बेस्ड बिजनेसेस वगैरह भी स्टार्ट किए ड्यूरिंग कोविड। तो वो चीज़, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये कि कुछ लोग तो ज़ाहिर है इनके बिजनेस बहुत फ्लॉप हुए,
लेकिन ये कि फ़ायदेमंद भी रहा ये एक किस्म से देखा जाए तो। ज़्यादा किस तरह के ऑर्डर्स आपको ज़्यादा लोग? मुझे एक्चुअली जब बर्थडेज वगैरह होती हैं या पार्टीज वगैरह तो थीम्ड केक्स जिस तरह होते हैं पूरे पूरे वो जिस तरह कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, उसके साथ कप केक्स हो गए और छोटे छोटे डिजर्ट्स हो गए, या फिर पार्टीज होती थी तो उसमें मैं पहले ऑर्डर्स लेती थी। बनोफी पाए और ऑप्शंस भी मिलते हैं कि और क्रिएटिव काम क्रिएटिव भी कर सकती है ना, बिल्कुल। और फॉन्डेंट केक में तो ये कि आपकी क्रिएटिविटी इट कैन नॉट स्टॉप ना, वो तो डे बाय डे आप ग्रेजुअली उसको और मजीद अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ताकि मैं कहती हूँ ये कैसी बेहतरीन मार्केटिंग है। अगर आप बहुत सिंसियर है अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ तो आपको बहुत सारे लोग जो लोग देखते हैं वो आपकी मार्केटिंग विदाउट एनी, आप उनको पे नहीं कर रहे लेकिन वो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आप किसी और को बताएंगे अच्छा जी ये किसने करा तो अच्छा उन्होंने, अच्छा हमें भी उनका नंबर दे दें। ये आपकी वर्ड की मार्केटिंग है। ये काफी ठीक ठाक वर्ड ऑफ माउथ था मेरे लिए, इसलिए कि जैसा मेरे बच्चों का स्कूल है तो किसी ने वहाँ ऑर्डर कर लिया। अच्छा। एक बर्थडे पे गए तो सारे बच्चे आ रहे हैं तो फिर उसकी मामा से ही बनवाना है नेक्स्ट केक या कप केक्स या ब्राउनीज से। मेरा बेटा है माशाल्लाह वो भी लेके जाता रहा दोस्तों के घर तो उनको भी बड़ा पसंद, तो वो ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो करते करते मुझे तो मेरे कम्युनिटी ही मतलब बच्चों के स्कूल से ही काफी सारे ऑर्डर्स और माशाल्लाह अच्छा है ना, बिजी भी रहते हैं, बिजनेस भी बिजी, कुछ कुछ करना तो चाहिए। घर सफाइयाँ आप कितनी देर करवा लोगे, वो तो इवेंचुअली काम तो खत्म होता है। बच्चे थोड़े बड़े हों तो जरूर करना चाहिए। नहीं एज कंपेयर टू समा, आप खुद अमेरिका में भी अपने एक वक्त गुजारा है। जी जी बिल्कुल। वहाँ के लोग फ्री नहीं रहते और यही उनकी तरक्की की एक मैं कहूँगी एक खास बात। बिल्कुल हम लोग हमारी औरतों का या मर्दों का ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो खवातीन में डाल दिया जाता है ना कि झाड़ू शादी के बाद क्या करना है यार तुमने। एक तो बहुत पहले ये जुमले सुने जाते, अब तो मना कर दिया, अब तो कहते हुए भी लोग डरते हैं कि आपने क्या करना है यार शादी के बाद, झाड़ू चूल्हा और बच्चे ही संभाल लें। और यकीन करें औरत सिर्फ झाड़ू बर्तन के लिए नहीं बनी है, वो बहुत कैपेबल है। जिस तरह आप कैपेबल हो वो भी बहुत कैपेबल है। आज मुझे बताए ना एक शेफ जो है वो, अब मैं मर्द को कहते थे खाना नहीं, अब देखें एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में शेफ कितना अच्छा खाना बनाता है। तो क्या मर्द सिर्फ जॉब के लिए बना, उसको ये नहीं पता कि ये तो कुकिंग तो औरतों का काम है, लेकिन आज मर्द करके दिखा रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह एक औरत के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसको थोड़ा यूटिलाइज करने की बात है। इवेंट की मैं बात करूँ और माशाल्लाह एक उन्होंने डिसीजन लिया आतका ने, और अब देखिए वो इस में कैसे इन्वॉल्व हैं और कैसे प्रेजेंट कर रही हैं। कहते हैं मैं खुद तो कर रहा हूँ लेकिन मैं औरों को भी लेके चलना चाह रहा हूँ। तो मैं चलती हूँ आतका हुसैन पैटिसरी शेफ। अच्छा जी माशाल्लाह अब तो आप वो इवेंट भी कंडक्ट कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले खुद इन्वॉल्व हुई और आपकी इवेंट करने का कंटेंट या दिमाग कैसे बना? देखें कितने टाइम तक तो मैं सिर्फ घर से बेकिंग कर रही थी, फिर कमर्शियली इंडस्ट्रियल बेकर बनी, मीडिया शेफ बनी। अच्छा ठीक है जी, इस तरह फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब आगे इस बात को बढ़ाया जाए। तो मैं ये कहूँगी कि जब दोस्तों का सपोर्ट हो ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मेरी दोस्त सारा, मैंने अपना ये आइडिया उनसे शेयर किया कि मैं कोई वर्कशॉप करना चाह रही हूँ, तो सारा ने कहा क्यों ना मैं ही आपको लॉन्च कर दूँ अपने ग्रुप के थ्रू। वाह। और इस तरह सारा पहले दिन से मुझे बड़ी मोटिवेट करती हुई आई है, सपोर्ट करी, बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं, बिल्कुल डिस्करेज नहीं होने देती मुझे। तो इस तरीके से बस सिर्फ एक बात हमारी स्टार्ट हुई और सारा ने कहा चले हम करते हैं। ओके। और फिर ये सब कुछ सारा ने प्लान किया और मैंने कहा चले सही है, इस तरीके से वर्कशॉप भी हो जाएगी। तो ये है कि आईडी के साथ हेल्पिंग हैंड भी हो गए ना। जी बिल्कुल। वरना अकेला बंदा कहते हैं यार पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ज्वाइन हो जाते हैं तो जरा बंदे का इंकरेजमेंट बढ़ जाता है। और देखें होता ये है कि मुझे हमेशा से ना एडवाइस लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी काम करने से पहले ना एटलीस्ट 5 लोगों से ये डिस्कस करती हूँ कि भाई ये मैं करना चाह रही हूँ। और ऑब्वियसली लाइक मम्मी डैडी के बाद अपने दोस्तों से ये बात मैं करती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लेकिन एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए अगर आपके अच्छे और दोस्त मिल जाए और क्या चाहिए बंदे को। अब ये पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं कि किसी का रोजगार बढ़ रहा हो, किसी को कुछ सीखने को मौका मिल रहा हो, आप उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करिए, ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव। अच्छा, और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ, पाकिस्तान से नहीं। क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ ज़ाम्बिया अफ्रीका में, वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे बड़ी हुई, और जो कुछ भी मैंने सीखा है ना वहीं सीखा है। हाँ, पाकिस्तान आके मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि वो कहते हैं ना कि सीखा सब कुछ मैंने अफ्रीका में, लेकिन पहचान थोड़ी पाकिस्तान ने दी आगे, तो ये मेरे लिए हो गया। तो मेरे लिए मेरी दोनों ही कंट्रीज बहुत मायने रखती हैं। हाय हाय जी, अच्छा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा हो रहा है मुझे मेरे हाथ से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ खुद से, खुश हूँ कि वो आपका चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है।
और देखिए एक ये कोइंसिडेंट, देखिए इवेंट में अगर कोई मुलाकात आपको करते हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से खुद एक सिलसिला बनता है। बिल्कुल यही, मैं तो देखे उस दिन ही आई थिंक शेफ आईडी पे संडे वाले दिन हमारी मुलाकात देखिए ना, मैं साइमन से मिली और साइमन से मुलाकात हुई, और कोई बात नहीं, बिठाएं इसको अपने पास ही बिठाएं। साइमन से मेरी मुलाकात हुई और आप यकीन करें कोई हमारे ना इसको कोई लालच ना, मुझे ऐसे शकीन किया जैसे पता नहीं कितने टाइम से जानते हैं, और इन्होंने बताया मेरा इवेंट हो रहा है और हमने कहा आप मॉर्निंग शो में आए, इनवाइट आप आए और बताएं औरों को, और लोग जब आपको देखेंगे तो आपके इवेंट को ज्वाइन करेंगे। यही होती है साइमा। और साइमा ने क्विकली आपको आवाज दी। मैं आजकल से पहली बार मिली, इवेंट में ये सारी बातें हो रही है, तो जब दिल साफ होना तो रास्ते खुद बनते। मैं यही तो कह रही हूँ, देखिए ये सब दोस्तों की हेल्प है ना। जैसे देखें साइमा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मैं उनसे अपनी हर बात डिस्कस भी करती हूँ कि ये बात है वो बात है। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ मुझे आतिका के लिए मौका मिल रहा है, मतलब मैं कर दूँ, तो दोस्तों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अच्छा जी, हम जिसकी बात करें, जैसे इवेंट की बात करें, तो हम चाहते हैं अगर आपके भी दरमियान कोई इवेंट हो तो ज़रूर आप हमसे कोऑर्डिनेशन करें, ताकि और भी जो लोगों को गाइडलाइन नहीं मिल रही उस इवेंट में जाके गाइडलाइन ज़रूर मिले। अच्छा जी, हमारे साथ क्योंकि हम लोग बात करें, यहाँ पर शेफ सारा भी तशरीफ रखती हैं, एडमिन है एंड फाउंडर है MCFD MBV ग्रुप से। सारा आपको मैं वेलकम करती हूँ, और साथ में ये जो 18 को इवेंट हो रहा है माशाल्लाह, आप अपने ग्रुप के थ्रू 19 को सॉरी माजरत के साथ 19 को जो इवेंट हो रहा है, असल में 18 भी किसी का इवेंट है तो मेरे ज़हन में वो पूरा वीकेंड बिजी, वो सारा ही शेफ, असल में अक्टूबर का महीना है तो बहुत सारी एक्टिविटीज भी चल रही है शेफ के ऊपर। मैं सारा से बात करूंगी। सारा माशाल्लाह आपके अपने ग्रुप में बहुत सारी बच्चियां होंगी, लड़कियां होंगी जो काम करती हैं, आप माशाल्लाह आपका को बड़ा सपोर्ट करिए। तो ऐसी क्या बात लगी कि आपने सोचा कि आतिका के इवेंट को सपोर्ट की जाए? आतिका को कोई प्लेटफॉर्म भी चाहिए था अपनी जो स्किल्स दिखाने के लिए, तो वो बस इसलिए जो है मैंने आतिका को कहा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। सो फिर हमने एक प्लान किया ऐसी वर्कशॉप के लिए, तो फिर हमने इस चीज़ को जो है आगे मेंशन कर दिया कि चले हम वर्कशॉप करते हैं। तो फिर इस क्लास को करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल शेफ्स की तरफ ही जाते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल शेफ हैं या जो हमारे यंगस्टर सीख के आ रहे हैं, हमें उन्हें आगे जो है लेकर आना है। तो आतिका को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो है हमारे पास जो इंडस्ट्री में शेफ्स मौजूद हैं वो जो है इनसे मिलें, और इनकी जो इंटरनेशनल शेफ जो ये इन्होंने वहाँ से जो सलाहियत है इनके पास है, तो एटलीस्ट वो जो है ये शो करें वहाँ पे, अपनी स्किल्स जो हैं वो दिखाएं। तो यंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो बेकिंग से रिलेटेड जो है वो सीखना चाहते हैं चीज़ें और अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उनके लिए यही एक मैसेज मेरा भी है कि वो आए, शेफ आतिका की क्लास जो है वो ज्वाइन करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी करें कि। अच्छा सारा, बेसिकली आप शेफ जी, तो कितना टाइम हो गया आपको कुकिंग? ऑलमोस्ट मुझे 6 इयर्स हो गए। मैंने लाहौर से भी कुछ सर्टिफिकेट्स जो है वो मैंने लिए हैं, कुछ वहाँ से मैंने जो है सर्टिफाइड हूँ मैं, प्लस मैंने कराची में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो है शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, एंड देन फिर हम लोगों ने अपना बिजनेस घर से स्टार्ट किया। उसके बाद ब्रांड को होम शेफ फूडिस्तान के नेम से मैं अपना जो है होम शेफ फूडिस्तान के नेम से मेरा पेज। ओके तमाम फूड माशाल्लाह, फूडिस्तान पाकिस्तान, यस पाकिस्तान में जैसे तमाम सही लगाया आपने, तमाम खाने बहुत अच्छा लगा ना, बड़ा प्यारा सा फूडिस्तान में, इसलिए गौर से सुना ना, मैंने कहा इसको प्रोनाउंस करना चाहिए फूडिस्तान। अच्छा जी, ये जो होम शेफ फूडिस्तान को आप लेके चलो, बेसिकली आपका मेन होता है ना कि भाई ज्यादातर लोग आपको कोई अफगानी पुलाव, अच्छा जी कौरमा, क्या ज्यादा और इंटरेस्ट सभी जितने हमारे मतलब जितने भी रिलेटेड जो मेन खाने जो कहते हैं ना देसी खाने, उसी के ऑर्डर्स, जिनमें सिंधी बिरयानी, कड़ी खाउसा, पुलाव, इस टाइप की चीजें जो है उस तरह के ऑर्डर्स जो है मेरे पास बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो ये ज्यादातर लोग आपको ये, हाँ एक्चुअली मेमन्स हैं, मेमन्स में जो है आपको पता है, हाँ मेमनों में जब इन्होंने कहा खाउसा, मैंने कहा मेमनों की पहचान खाउसा। सो खाउसा जो है हमारे, आपको पता है कि बगैर खाउसे के हम चले आपसे अपने मॉर्निंग शो में किसी इंशाल्लाह व्हाई नॉट कोई बात नहीं, वो तो अब जरूरत है, कोइंसिडेंट एक प्रोग्राम कंडक्ट किया हमने तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग, अच्छा हमारा एक कुकिंग कंपटीशन होता है एवरी ईयर, 2 सीजन हम कर चुके हैं जिसमें 150 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया। हम उनको क्राउन पहनाते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट शील्ड की सूरत में देते हैं, ऐसे नहीं पेपर में नहीं देते, हम प्रॉपर उनकी पिक्चर लगा के शील्ड देते हैं। देसी तड़का
एक प्रोग्राम हमारा होता है, सीजन पूरा वीक होता है, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से, हमारे जजेस होते हैं, गिफ्ट्स बहुत ज्यादा देते हैं, कोई बच्ची खाली आती जाती और उसके कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं। हमारे डायरेक्टर आर्श, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ कि वो ये खूबसूरत सीजन को, यकीन करें जब बच्चियाँ बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके जाती हैं और फिर हम पोजीशन होल्डर्स को कैश प्राइज, क्राउन एंड ट्रॉफीज, ये सब उनके लिए हम रखते हैं। साल में एक बार होता है तो हम भी कहते हैं कि फुल ऑफ एनर्जी ये प्रोग्राम होता है। तो मेरी उसमें टीम की कंट्रीब्यूशन एंड स्पेशल थैंक्स फॉर माय शहजाद भाई, पूरी टेक्निकल चीज़ों को इस तरीके से लीड करते हैं कि मेरा प्रोग्राम शायद मुझे लगता है इतना सा वो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बन के नज़र आता है। नो डाउट बहुत मेरी पूरी टीम बहुत ऊपर नीचे जितने एमसीआर है वो सब लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मेरा जो है डायरेक्टर अर्श ज़्यादा पता लीड आपको तमाम चीज़ों को लीड है, लेकिन बिहाइंड जो है मेन जो है हमारे शहजाद भाई, मैं दिल की गहराइयों से थैंक यू करती हूँ। मैं जो नज़र आती हूँ मेरी टीम की बदौलत है, मेरे अपने लोगों की बदौलत है कि एक एक चीज़ को देखते हैं। लेट्स सी, आप लोग भी एक टीम वर्क कर रहे हो, आप भी आतिका एंड सारा एंड साइमा भी सपोर्ट करेंगी, ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करेंगी। और मैं पूछूंगी आपके ब्रांड का साइमा क्या बेसिकली मैं चाह रही हूँ, इनका नाम किस नाम से करूँ? डिजर्ट फैक्ट्री में, डिजर्ट फैक्ट्री के नाम से, क्योंकि इनका बेकरी का एक ज्यादा बेकर, ओके, तो इसका नाम भी डिजर्ट बेकरी, तो इन्होंने खुद ही डिजर्ट्स के नाम से, ताकि जो मेरे सब कुछ ही कवर हो जाता है। मैं तो एक चीज ऐड कर लूँ ना, अब तो बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट भी वो भी करती रही हूँ मैं जी। ये बैलून यहाँ लगा दो सामने, ये इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत किए मैंने, मतलब मुझे शौक बहुत इन सब चीजों का। तो आपका साइमल्टेनियसली अच्छा, मैं साथ साथ कपड़ों का भी, अभी जो मैं स्पेशली अभी जो आई हूँ जो है प्रमोट करने, वो ये है कि मैं कपड़ों का भी साथ साथ करती थी, फैशन डिजाइनिंग का। जी बिल्कुल। तो किस तरह मेरी पार्टी वेयर को करना, पार्टी वेयर भी और फॉर्मल सेमी फॉर्मल, हाँ मोस्टली फॉर्मल ही होते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मल अच्छा जबरदस्त ड्रेस है, हाँ सेमी फॉर्मल सारे खुद ही डिजाइन करती हूँ अपने कपड़े। गुड, आप खुद करते हो? खुद करते हैं यार, एक और मैंने कभी भी रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदे, मुझे पसंद नहीं आते उनके, पता नहीं क्या मसला है। तो स्टिचिंग वगैरह करवा, स्टिचिंग अपने मेरे अपने सारे टेलर्स हैं, काम वाले सब कुछ हैं, वो उनसे करवा के एक दिन एक्सक्लूसिव फिर इसका प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल वो लेकर आओ और बताओगे ये ड्रेस, क्योंकि जब आपका ड्रेस देखा जाएगा ना, हाँ, तो वो फिर माइंड बनता है यार ये हम ले सकते हैं। और एक मैं एक और बताऊं, उसकी कॉस्ट नॉर्मल रखें। हाँ नहीं ये कि पता इजी क्या, टू जब बहुत ज्यादा, अच्छा और एक घर में बैठी हुई एक औरत ना काउंट करती है कि मेरे ये इस पे एक्सपेंस कितने लगेंगे, अच्छा मैं इतने का दुपट्टा ले लूँ, इतने का, अरे यार ये तो बना बनाया मेरा, इसमें तो इतने पैसे बच जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर इतना ज्यादा कि वो एक्सपेंसिव कर लें, 6-7 हज़ार का सूट समझ लें, तो वो फिर वो जरा सा बाहर निकल जाता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1500, 2000, 3000 वो रेंज के अंदर आ जाता है, क्योंकि अपने मास को कैटर करना है ना हम लोग। तो जो आम हम औरत हैं वो तो घर पे जो वो जाहिर है वो इतनी महंगा नहीं ले सकती। बिल्कुल नहीं, एक और जो लड़कियां ऑफिस जॉब वगैरह करती हैं उनको भी ड्रेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, उनको डेली चाहिए होते हैं, तो वो फिर अपने बजट के हिसाब से काम करती हैं। मैं जरा सा चलती हूँ सारा की तरफ, सारा इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं, ये क्या पहली बार आप आतिका को सपोर्ट करिए? इससे पहले भी आपके ग्रुप ने कुछ इवेंट को सोचा? मैं इस तरह की वर्कशॉप पहले भी कर चुकी हूँ, मैंने उस तरह से जो है और दूसरे शेफ्स को भी लॉन्च किया है, लेकिन आतिका को एक ऑफिशियली तरीके से मैं लॉन्च कर रही हूँ अपने ग्रुप से। और इस वर्कशॉप को जो हम रंगूनाला में 19 अक्टूबर को कर रहे हैं, तो इस वर्कशॉप को करने का मकसद मेन बस यही है कि जितने हमारे बच्चे आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ बेकिंग शेफ, और मतलब इन सब चीज़ों को एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो ये वर्कशॉप ज़रूर लें हमारी, और इससे सीखेंगे, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, प्लस ये कि आपको जो है मौके बहुत मिलेंगे अपने आप को अर्निंग करने के, कि आप अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर देखें और नए आने वालों को जो है वो सपोर्ट करें, ताकि उनके लिए और मौके आगे बिल्कुल खुले मिले, ताकि जो है वो और मज़ीद तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें इसी तरह से। सर क्या आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? ऐसा क्या आपका कोइंसिडेंट हुआ, या आपने समझा मेरी कैपेबिलिटी है, या आपको किसी ने कहा यू आर कैपेबल? अब ये कैसे डिसीजन लिया कि मैं शेफ में हूँ और फिर मैं ग्रुप भी रन करी हूँ और माशाल्लाह औरों को सपोर्ट भी करी? ये क्या जर्नी थी आपकी? जर्नी जो पहले तो शेफ़ की तरफ पहले मैं आऊँ कि वजह ये थी कि मुझे पहले शौक बहुत था पकाने वकाना, तो फिर जब हमने देखा कि दूसरे प्रोफेशनल जब लोग शेफ्स को देखने लगे क्लासेस की, तो दिल किया कि भाई अब हमें जो है कुछ एजुकेशन ले के फिर बढ़ना चाहिए इसको आगे। तो वो लेने के बाद जो है मैंने फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, इसी में कुछ कोर्सेज किए लाहौर में भी और फिर कराची में भी, एंड देन फिर मैंने अपना बिजनेस होम बेस स्टार्ट किया फूड का।
उसके बाद वही बात कि आपसे जब लोग जुड़ते चले जाते हैं, आप कहीं इवेंट्स में जा रहे होते हैं और आपका एक ऐसा सर्कल बन जाता है, तो फिर लोग आपसे खुद कहते हैं कि यार एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे हम सब मिलके काम कर सकें। तो अब हाँ, इसी तरीके से अब वो सारी फ्रेंड्स और सब थे, सबका ये भी था कि यार एक ग्रुप बनाए, तो फिर अब वो ग्रुप बना, तो उसके अंदर फिर माशाल्लाह 300 350 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब साथ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। हम भी जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं उनको उस तरह से करते हैं, और ये है कि इस तरह से हम लोग जो है ग्रुप के थ्रू जो है काम कर रहे होते हैं सब। तो ओके, मैं ज़रा आतका के पास, आतका मैं चाहूँगी कुछ लास्ट टाइम रहेगा हमारे पास, डिटेल में ये कैमरा है, अपने इवेंट क्यों कर रहे हो और इसमें कौन से लोग ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी कोई फीस चार्जेस हैं और इस इवेंट में होगा क्या क्या, वो डिटेल में मैं चाहूँगी। ये कैमरा है आपका। अच्छा, ये इवेंट सबसे पहले करने का मकसद ये था कि मुझे कितने लोग मेरे केक्स की तारीफ़ किया करते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप हमें सिखाइए। तो जब मेरी यही सारी बात सारा से हुई और हमने सोचा कि हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि जॉइन इसे कोई भी एज ग्रुप कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 2000 रुपीज़, जिसमें लंच और सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है। अब जो मैं क्लास का थोड़ा ब्रेक डाउन देती हूँ कि मैंने सिर्फ चॉकलेट बेस्ड केक्स के ऊपर फोकस किया है, लेकिन जब देखें बात आती है किसी एक फ्लेवर की तो ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ एक ही किस्म का बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस बताने वाली हूँ। जैसे देखें, एक डार्क चॉकलेट केक मैं अलग बनाने वाली हूँ, ओके। फिर विक्टोरियन स्पंज केक है चॉकलेट फ्लेवर्ड, वो अलग बताने वाली हूँ। मूज़ की एक रेसिपी है, वो अलग बताने वाली हूँ। इसके अलावा इनको हैंडल कैसे करना है, इनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पे बेक करना है, कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि देखें इंग्रेडिएंट से ज़्यादा ना ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैटर करती हैं। यहाँ पे आके हम थोड़ा वो गड़बड़ हो जाता है। इवन दो अगर रेसिपी भी पूरी ठीक होगी तो भी मसला ये हो जाता है कि हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, हम प्रॉपर टाइमिंग नहीं देखते कि हम किस तरह कर रहे हैं, उसे स्टोर किस तरह करना है। इसके अलावा जो इसके ऊपर हम लोग फ्रोस्टिंग करने वाले हैं वो किन किन तरह से यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कितना टाइम हम स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में, वो सब भी मैं इसकी डिटेलिंग भी पूरी दूंगी। गुड, यानी कि अब डिटेल में आप जो है सिखाना चाह रही हैं जी जी, बच्चियां जो है वो अच्छी तरह देखिए मेरा सबसे पता है बड़ा मकसद ये है कि जब मेरी क्लास से जब कोई सीख के जाए ना और जाके वो घर पे बनाए तो उसकी रेसिपी फेल नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको लगना चाहिए कि सही है, मेरा जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया वो सही जगह पे मैंने लगाया। तो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स आए वो मुझसे सेटिस्फाई होके जाएं कि हमने बहुत अच्छी जगह से सीखा। ओके अच्छा जी, लास्ट मैसेज सबसे लेते हैं वन बाय वन। सामा, सबसे पहले ये कैमरा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाली खवातीन को, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से फारिग तो किसी को नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल घर में। जो भी आप में टैलेंट है या कोई पैशन है उसको परसू ज़रूर करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब है आप जो आगे फ्यूचर में बनना चाह रही थी वो आपने एक बहुत बड़ा ऑप्शन अपने लिए क्लोज कर दिया। ओके तो जैसे मैं पिछले 10 साल से बेकिंग ये सब कुछ कर रही थी, अब मुझे जैसा मैंने डिग्री बताती चलूँ कि मैंने डिग्री जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में ही की हुई है, मैंने BBA फैशन डिज़ाइनिंग में किया है। तो अब वो साथ साथ मैं इसके साथ अपने बेकिंग के साथ जो है कपड़ों के जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो भी स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया है अपनी जो मेरी पार्टनर है उनके साथ मिलके LC कुचोर के नाम से। ओके जी, रुबना मुदस्सर होती हैं और हम लोग दोनों मिलके तुम्हारे फिर कपड़े दुबई। अब देखें एक सिरे से दूसरा सिरा मिलता है और करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप ये चाहती कि खवातीन भी अपने टैलेंट को दबाई नहीं बल्कि दबाई नहीं, और जो आप माइंड लाइक है उनको आप अपने साथ मिलाएं और अपने साथ उनको भी प्रमोट करें। और यू नो गुड 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 साइमा जी, बहुत शुक्रिया। और ये तमाम खवातीन के लिए खूबसूरत मैसेज है। अब मैं चलती हूँ ज़रा सा आतका साहबा के पास, ये कैमरा है, खवातीन को क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल में इवेंट के में इन्वाइट कर दें सबको। जी जी बिल्कुल, आप सब लोग रजिस्टर करवाएं अपने आप को। लेकिन यह है कि रजिस्ट्रेशन हम 17 अक्टूबर तक बंद कर देंगे। आज 15 है, अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ रजिस्टर करवाएं अपने आप को। ये ऐसी क्लास है कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, भरपूर मौका दे रही हैं। 19 अक्टूबर को एक ज़बरदस्त वर्कशॉप है, आपको सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसा ही। सारा से भी मैसेज लेते हैं। सारा ये कैमरा शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? शॉर्ट में मैसेज बस यही दूंगी कि जितनी भी खवातीन है अगर अभी तक वो घर में हैं और कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ वो बिल्कुल सामने आएँ, अपना टैलेंट लेके, अपनी जो भी स्किल्स उनके पास हैं और प्रमोट करेंगे हम भी उनको। और हमारी क्लास जो वर्कशॉप हो रही है उसको भी जो है सब ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें।
दैट्स इट। चलिए जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, सारा बहुत शुक्रिया, एंड सैम आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारे साथ हैं, जी हाँ, क्राइम को प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करती हैं निजी चैनल के एंकर आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बेहतर है आवाज होगी। कहा क्योंकि पता क्या, अभी 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो जाहिर बात है इसका काम बड़ा हार्ड वर्किंग है और जान पर खेल के ये जो मैं कहूँगी क्रिमिनल को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, पता नहीं इनका के अंदर अल्लाह पाक ने एक खास सलाहियत दी है और ख़ास तौर पे ये अपनी कौम, अपनी आवाम के लिए हर बात को अयां करने के लिए बड़े एफर्ट करते हैं, जान पे खेल के करते हैं। तो मुझे बताएं आदिल, कैसे ये सब चीज़ें कैसे हैंडल कर लेते हो? भाई थैंक यू अगेन, सभी एक बात है, और आप हमेशा जब हम किसी इवेंट में होते हैं, एक बात तो मैं कहूँगा कि जिससे आप रिगार्ड करते हो, आप जिससे लोगों को सपोर्ट करते हो, नए एंटरप्रेन्योर्स पे बात करते हो, वुमेन पावर पे बात करते हो, साथ साथ आप इंडिविजुअली जब आप कुछ कमेंट करते हो तो हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप में हम एक चीज से रिलेट करते हैं, होस्टिंग पे हम काम करते हैं, हकायत आवाम के सामने रखते हैं। तो आज मैं अपनी बात नहीं करूंगा, यहाँ बात करूंगा आर्टिका की, और साथ में आपके सारा नूर रखी है और सुनारा रखी है। मैं सबको वेलकम करूंगा अभी मेरे साथ। थैंक यू कि आप लोग आए इस तरह इवेंट में। जब आप आते हैं तो यकीन जाने कि आप लोग की पब्लिसिटी होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। और आर्टिका के साथ मेरी दुआएं रखी है कि ये इंटरनेशनल थैंक यू सो मच। और अगर ये कोशिश करेंगी तो यकीन और लड़कियों को मोटिवेट करेंगी, क्योंकि हार कोई चीज नहीं होती जिंदगी में। हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है और ये दूसरों को सिखाना है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और तभी इसमें आपका एक बहुत बड़ा किरदार है कि जब आप इन लोगों को बुलाती हैं तो यकीन करें, आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने एकदम जब आपका चित्र दिखा तो मैं दिल करा कि मैं कॉल करूं और अप्रिशिएट करूं इन लोगों को। सारा लोगों से मेरी बहुत अच्छी डिबेट होती रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है अपने काम पे, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये लोग आगे बढ़े और उन लड़कियों की हेल्प करें जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं। गुड गुड गुड, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इनको अप्रिशिएट करो। मैंने अक्सर इवेंट को कवरेज करते जो आप करवाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आदिल। आदिल हमारे साथ थे, बेहतरीन। आपके लिए जुमला ये है, आपके शुक्ला जुमला कि आप ये जो कर रही है ना, यकीन करें इसमें नए यंगस्टर्स के लिए बहुत मौके हैं जो सुन रहे हैं। उनसे मैं यही कहूँगा कि सभी से जरूर रब्ता करें और अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सभी से रब्ता लाजमी करें। बहुत। और आदिल, आप कब तशरीफ ला रहे हैं मेरे मॉर्निंग शो में? इंशाल्लाह ये वादा ऑन लाइव। देखिए और बहुत सारे लोग आ गए, बड़े बड़े एंकर मेरे साथ आ गए हैं। हाँ, अली रजा साहब आ गए, यार मोस्ट वांटेड। हाँ, और वहाँ से मेरे हुसैन थेबो आ गए माशाल्लाह, जीटीवी से बहुत सारे। तो मेरे साथ मेरा भाई कब आएगा? तभी ये सब आ गए। मैं आपका भाई हूँ, मैं तो आपके साथ 24 घंटे हूँ। रिजवान जाफर आ गए। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आदिल भाई मेरा बड़ा खूबसूरत भाई है और आप मेरा मान हो और आप मेरे भाई हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आदिल कहीं पर भी मिलता है, ओह दूर से देखेगा एकदम फॉरेन। लेकिन हम मीडिया एक फैमिली है, लेकिन इन्होंने फैमिली से बढ़कर एक तमाम, बल्कि ख़वातीन को मैंने देखा आदिल हर जगह पर जितना भी कोशिश उसकी होती है कि आप जितनी भी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स उनको सपोर्ट करते हैं। मैं तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज का इंसान आपको बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आई होप कि ये इवेंट आप 19 अक्टूबर को जब जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।